फ्रेंड्स, तो चलो अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो व्याख्या में हम देखते हैं, पहले देखो निर्दिष्ट कर देते हैं। जो शब्द संज्ञा, देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि देखो बहुत आदि। तो देखो 2, 4, 5, कुछ, थोड़ा, बहुत, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। उसमें भी क्या होता है? निश्चित और अनिश्चित, इन शब्दों के आधार पर उनके क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। तो देखो अब हम देखते हैं निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलो, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द तो देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, ये शब्द क्या दर्शाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो चलो अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित किसे? कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये शब्द क्या होते हैं? अनिश्चितता दर्शाते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम क्या करते हैं? व्याख्या में बंदिस्त कर देते हैं। जो शब्द जैसे कुछ। तो देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता दर्शाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो अनिश्चित में कौन से? कुछ रुपए, मेरे पास क्या है? कुछ रुपए है। या मैंने पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। बहुत लड़कियां, मैदान पर बहुत लड़कियां थी, आदि शब्द होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण आपकी समझ में आया होगा। अब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। तो देखो जैसे आरव के पास 10 रुपए है, तो इस वाक्य में दो कौन सा विशेषण आया है? देखो 10। तो 10 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 10 क्या दर्शाता है? निश्चित संख्या दर्शाता है। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि उसके पास 10 ही रुपए है, ज्यादा नहीं, कम नहीं। आरव के पास 10 रुपए है, तो 10 क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। मैदान पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि बच्चों को क्या करते हैं? 1, 2 करके गिना जाता है, ना ही उन्हें नाप तोल या मात्रा में उन्हें गिना नहीं जाता। जिन्हें नाप तोल मात्रा में गिना जाता है वह किसमें आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं।
और बच्चे जो हम बिना नापे तो ले लेते हैं, 1 2 3 करके जो गिना जाता है, गिनती में आते हैं वह किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक खेल रहा है, 2 3 4 5 कुछ भी पता नहीं, बच्चे खेल रहे हैं। कितने हैं? तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। कुछ क्या हुआ? कुछ क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कितनी लड़कियां हैं पता नहीं है, इसलिए कुछ क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरी जेब में 50 रुपए है, 50, तो 50 क्या हुआ? निश्चित संख्या हुई, 50 ही रुपए है मेरी जेब में, 50 रुपए है, 50 क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अस्पताल में बहुत मरीज थे, तो बहुत, 1 थे 2 थे 3 थे कुछ भी पता नहीं, लेकिन थे मरीज, बहुत सारे मरीज वहां पर थे, इसलिए अस्पताल में बहुत मरीज थे। तो बहुत क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आशा करती हूँ संख्यावाचक विशेषण के भेद आपकी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण के भेदों के साथ। तब तक के लिए वेट और वॉच।